जिनको यह पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव के पितृपक्ष में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, जिसको हमारे यहां श्रद्धा का विषय कहा गया। अपने भीतर एक विश्वास रखकर, अपने भीतर एक भरोसा रखकर, अपने भीतर एक भाव रखकर, जब हम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव की कथा का रसपान करेंगे तो यह निश्चित है कि बाबा कृपा जरूर करेगा। जरा विचार करिए, नांदगांव की इस पवित्र भूमि पर शिवपुराण प्रारंभ होने से पहले, भगवान शंकर की पवित्र कथा प्रारंभ होने से पहले मेरे शंकर भगवान ने अपनी गंगा को यहां पर विराजमान कर दिया और चारों तरफ जलवृष्टि कर दी। चारों तरफ, केवल नांदगांव में ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्र में बाबा देवादिदेव महादेव ने अपनी गंगा का जल, अपने मस्तक की गंगा को चारों तरफ सींच दिया। ये शिव कृपा है। इसी को देवादिदेव महादेव की करुणा कहते हैं, इसी को बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा कहते हैं, इसी को शंकर भगवान की ओगरदानी की बड़ी कृपा कहते हैं। और एक विश्वास, शिव महापुराण की कथा में एक बात बड़ी सुंदर आती है कि मन और परिंदा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में, आप लोगों से निवेदन है, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का फोटो भी लेकर आए हो। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फोटो हो तो फोटो, नहीं तो चावल हाथ में लेकर दिल से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भाव से, प्रेमवश कथा का लाभ है। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से जहां पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनको चावल रखकर सुनने की जरूरत नहीं, वो तो फोटो भी रखेंगे चलेगा। पर जो चैनल के माध्यम से सुन रहा है, एक चावल का दाना अपने पास रखकर कथा पूरी सुनने के बाद उसको हंडा, पानी का मटका, जो परिंडा होता है, मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जलाशय होता है, उसके पास में उस चावल के दाने को डाला और दिल से इस कथा का रसपान कर, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, जम के, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मन और परिंदा, इन दोनों की गति स्थिर नहीं है। मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी स्थिर नहीं है। बड़े दिल से सुनना कथा को। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति बात कर रहा हो ना, तो उसके चरण पकड़कर प्रणाम कर कर कह देना कि भैया हमें कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें दिल से कथा सुन लेने दो। क्योंकि श्राद्ध पक्ष की कथा है, ना जाने कितनी झोली भरकर मेरा भोले बाबा आपको देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। मन और परिंदा, ये दोनों स्थिर नहीं है। मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी स्थिर नहीं है। थोड़ी देर मन को अगर हम लगाना चाहें तो थोड़ी देर कहते हैं कि यहां मन को ठहरा दो, मन ठहर जाएगा, मालूम पड़े वापिस चला जाएगा। परिंदे को एक जगह रखने का प्रयास करो, वो दिन भर पिंजरे में भी रखोगे तो पिंजरे में भी भटकता ही रहेगा। किसी स्थान पर अगर परिंदे को रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांधकर अगर परिंदे को रख भी दिया, तो परिंदे में भी, पिंजरे में परिंदा चलता रहता। पिंजरे में अगर बांध भी दिया, पिंजरे में रख भी दिया, तो परिंदा चलता, डोलता रहता। मन भी विचलित है और परिंदा भी विचलित है। मन भी डोल रहा है और परिंदा भी डोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी देर में मन यहां लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, और यह मन विचलित होकर घूमता रहता है। परिंदा भी स्थिर नहीं है। परिंदा भी बस उड़ेगा, थोड़ी देर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा। परिंदा भी स्थिर नहीं है। परिंदा भी उड़ रहा है, मन भी उड़ रहा है और परिंदा भी उड़ रहा है।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये दोनों स्थिर नहीं हैं, पर शिव तत्व कहता है कि इनकी स्थिरता जरूरी है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता, उतना ही मचलता। ये मन की स्थिरता नहीं हो पाती ना, तो ये मन विचलित भटकता ही रहता है। परिंदा उड़ेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा। परिंदा स्थिर नहीं हो पाया। पर परिंदे को स्थिर रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांध कर रख भी दिया, तो भी वो परिंदा उस पिंजरे के अंदर भी स्थिर नहीं रह पाता, पिंजरे के अंदर भी वो घूमता ही रहता। मन भी ऐसा है, इसको अगर बांध दिया परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, तो भी मन विचलित होकर घूमता ही रहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का, और नांदगांव की इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा सौभाग्य, एक सबसे बड़ा सौभाग्य इस नांदगांव की कथा का ये है, हम इस कथा के माध्यम से माननीय आमदार जी को, सुहास जी अण्णा जी को हम साधुवाद इस बात का देना चाहते हैं कि ये जो कथा आपने ली है, ये कथा पितृपक्ष के अंदर जिस मासिक शिवरात्रि को स्वयं देवता, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं पितर, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं गंधर्व, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं अप्सराएं, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं नाग, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, सुर, असुर, देवता, पितर, सब जिस मासिक शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, मैं आमदार जी को, माननीय कांदे जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो शिवरात्रि इस कथा के बीच में पड़ रही है। वो शिवरात्रि इस कथा के संपूर्ण क्षेत्रवासी, नांदगांव वासी, इस नासिक जिले के संपूर्ण निवासी सौभाग्यशाली समझना अपने आप को, भाग्यशाली समझना अपने आप को, और अपने आप को इतना भाग्यशाली समझना कि बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा कर कर ये पितृपक्ष की जो शिवरात्रि है उसकी मूलता कितनी है। बाकी की जो शिवरात्रियां पड़ती है, हर महीने की जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, मासिक शिवरात्रियां जो पड़ती हैं, प्रत्येक महीने जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, उस मासिक शिवरात्रि में हमारे देवता पूजन करते हैं, मानव पूजन करते हैं, गंधर्व पूजन करते हैं, अप्सराएं पूजन करती है। केवल पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि है जिस शिवरात्रि को स्वयं पितृदेव भी भगवान शंकर की पूजन कर कर वर प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शंकर भी वर प्राप्त कर, भगवान शंकर से पितृ भी वर प्राप्त कर लेते हैं। तो नांदगांव वाले जितने भी बैठे हैं, हम तो कहेंगे घर जाकर थोड़ी सी नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं जो शिव महापुराण की कथा इस मासिक शिवरात्रि के अंतर्गत प्राप्त हुई। और जितने आसपास के क्षेत्र के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, वो भी बड़े भाव से आनंद। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तेरा शंभुकार। मन स्थिर नहीं हो पाएगा, परिंदा स्थिर नहीं हो पाएगा, पर इस मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। आज एक किसी ने मैसेज करा था सीहोर आश्रम पर, और सीहोर आश्रम पर मैसेज करा, और वहाँ मैसेज कर कर उन्होंने पूछा कि गुरुजी से पूछना कि पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी छोड़ कर आ गए, पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी में छोड़ आए, हम ब्रह्म कपाली बद्रीनारायण कर कर आ गए,
हम प्रयागराज छोड़ आए, हरिद्वार छोड़ आए, तो क्या हमें अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए? कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिव महापुराण के माध्यम से हम वर्णन करेंगे, चाहे तुम गया जी छोड़ आओ, चाहे तुम ब्रह्म कपाली कर आओ, चाहे तुम हरिद्वार छोड़ आओ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, चाहे तुम प्रयागराज छोड़ आओ, चाहे तुम त्र्यंबकेश्वर छोड़ आओ, गोमती, गोदावरी, छिपरा, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां छोड़ आओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृपक्ष में जब भी 16 दिन आते हैं, उन 16 दिन में कुछ ना बने तो बन सके तो 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाइए, जिससे अपने पूर्वजों को भी उसका भाग प्राप्त हो। पितृपक्ष में बन सके किसी भूखे को भोजन पर कराने का प्रयास करिए। पितृपक्ष में बन सके किसी प्यासे को पानी पिलाने का प्रयास करिए। पितृपक्ष के अंतर्गत मौका मिल जाए कभी कि शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो, तो यह मानकर चलना कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आप शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। कितना कितना भूलवश भी, अनायास, एक क्षण भी, एक पल भी, एक घड़ी भी अगर आपको शंकर की मिल रही है तो बहुत आनंद, बहुत आनंद। और मेरे तो जितने कार्यकर्ता भाई हैं ना, जितने कार्यकर्ता लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे श्रीमान आमदार जी के जितने भी कार्यकर्ता लगे, मैं तो उनसे भी कहूँगा, आप कार्य करो, मना नहीं, पर साथ में एक चीज़ और करो। ये कथा पितृपक्ष की है, सुनने का अगर मौका मिल रहा है ना, तो 2 क्षण काम करो, पर मुख बंद कर कर इस कथा को जितना सुन सकते हो कार्यकर्ता के साथ भी, तो भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर। खूब कार्य करो, खूब मेहनत करो। 7 दिन कथा मिली अपने नाथ गांव को, ये समझ लो कि कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर आपको और हमको ये सौभाग्य दिया। प्रयास करो कि इस कथा को, चाहे हम कार्यकर्ता हों, चाहे हम पुलिसकर्मी हों, चाहे हम मेडिकल कर्मी हों, चाहे हम PWD से जुड़े हुए हों, चाहे हम भोजनशाला के सेवादार हों, चाहे हम इस पंडाल के सेवादार हों, प्रयास करो। अगर बाबा ने कुछ योग बनाया है तो अपन उस कथा का रिस्पान अपने जीवन में उतारने के लिए करो, जीवन में। और कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य माननीय विधायक महोदय जी आपको मिला है कि श्राद्ध पक्ष में लोग एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, पर मेरे बाबा ने कृपा कर कर इतने शिव भक्तों को आपके क्षेत्र में भेजा है। ये शिव उपासना का फल, ये शंकर की उपासना का फल। कहीं उसकी कृपा हुई है, कहीं उसकी दया हुई है, कहीं उसकी करुणा हुई। श्रवण करो, दिल से सुनो, क्या मिलता है शिव तत्व से, क्या प्राप्त होता है शंकर के विरल भक्ति से, क्या मिल सकता है शंकर के एक अंश मात्र आराधना करने से। मन की स्थिरता हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाती है। शिव के शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जैसे ही ब्रह्मदेव पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने देखा, संसार सागर को देखा, इस संसार सागर में, इस मृत्यु सागर में, इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी है। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका दुख आपको स्वयं काटना। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे, हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे, हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता, आपको स्वयं काटना पड़ेगा। और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। ना 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 ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो स्वयं भोलेनाथ काटता है, तो तुम्हारा दुख भी भोलेनाथ ही काटेगा।
संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कह दे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कह दे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, अपना दुख अपने को काटना है, अपना दुख अपने को समाप्त करना है। अपने को खांसी चलेगी, अपने को खांसना है, अपने को छींक आएगी, अपने को छींकना। छींक तुम्हें आ रही है और पड़ोसन को कोनी मार करके तो छींक दे, छींक दे, छींक दे। पड़ोसन छींकेगी। खांसी तुम्हें आ रही है और तुम मुंह खोलकर बढ़िया और खांसो मत, और बाजू वाले से क्यों खांस दे, खांस दे, खांस। सिर तुम्हारा दर्द हो और बाजू वाले को टेबलेट खिला दो। पेट तुम्हारा दुख है, बाजू वाले को गोली खिला दो। ऐसा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का प्रत्येक जीव, घर का प्रत्येक मनुष्य, परिवार का एक एक व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति करे। तकलीफ हमारी है, हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो संभाले। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने पहले भी कथा में कहा, वीर शिवाजी महाराज के हाथ में, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में मां ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई थी जीजाबाई ने। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जीजाबाई ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जब तलवार पकड़ाई और तलवार पकड़ा कर कह दिया वीर शिवाजी से, मैं तुझे आज ऐसा मंत्र दे रही हूं जिस मंत्र से तू हमेशा विजय ही प्राप्त करेगा। छत्रपति वीर शिवाजी का वो मंत्र आज भी सारी दुनिया में गुंजायमान है। हर हर महा। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने तलवार दे दी। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने अपनी तलवार दी और तलवार देकर कह दिया था, हमने प्रथम कथा में, नांदेड़ की कथा में भी कहा था कि जीजाबाई ने सामने के किले पर दुश्मनों का झंडा देखा और दुश्मनों का झंडा देखकर जीजाबाई ने कह दिया था, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। ए शिवाजी, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। वीर शिवाजी ने कह दिया था, मां उनके पास सेना बहुत है। जीजाबाई ने कह दिया, सेना अलग बात है और बल अलग बात है। शिवाजी, कल ये झंडा तू उतारेगा कि तेरी मां जीजाबाई उस झंडे को उतारने के लिए जाए। वीर शिवाजी तुरंत कह दिया, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा शिवाजी जाएगा और झंडा उतार कर आ जाएगा। तेरा बेटा जाएगा, तू क्या चिंता करती है? ना, अपने भीतर बल उत्पन्न करिए। अपने भीतर का बल जब हम उत्पन्न करेंगे, अपने भीतर अगर बल को प्रबल करेंगे तो आपरूप हमारी विजेता है। अपने भीतर के बल से हम आपरूप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम का टाइम है और घर के लोग उसका विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी, तेरे को साइंस नहीं आएगी, तेरे को फिजिक्स नहीं आएगा, तेरे को ये नहीं आएगा, तेरे को वो नहीं आएगा। उस बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। उस बच्चे का विल पावर कमजोर कर देंगे, मन कमजोर कर देंगे और कह देंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमने उस बच्चे का विल पावर कमजोर करा। हमने कहा तू साइंस नहीं ले, तू फिजिक्स मत ले, तू ये मत कर, तू मैथ मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। हमने बच्चे को रोक दिया, हमने बच्चों को खींच लिया। उसको उड़ने दो, उसको करने दो। अपनी मेहनत जब वो बच्चा करेगा, अपनी मेहनत से जब वो आगे बढ़ेगा तो ये निश्चित है, ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कर दिखाए। मेहनत के साथ आगे बढ़ने दो उसको। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभू मैं तेरी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा और देखते से कह दिया, मृत्यु लोक में प्रभु बहुत दुख है, संसार सागर में बाबा बहुत दुख है। मृत्यु लोक माना दुख है। भगवान नारायण देखकर मुस्कुरा दिए। भगवान नारायण ने देखा, तुरंत ब्रह्मा जी के शब्द को सुना। ब्रह्मा जी करें, पृथ्वी पर बहुत दुख है, पृथ्वी पर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना उदास है। संसार में सब दुखी है, दुख है। पर इतना सुंदर कहा है कि अगर रास्ता, किसी पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। किसी पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप
चलेंगे ही नहीं तो ना तो मंजिल मिलेगी ना रास्ता। चलो तो, आगे बढ़ो तो। जब हम चल ही नहीं रहे तो ना मंजिल मिल रही ना रास्ता मिल। थोड़ा चलो, थोड़ा आगे बढ़ो। शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए हमें अग्रणी होना पड़ेगा। मिलेगा रास्ता, मंजिल आएगी, नजदीक पहुंचो। और ये विश्वास मानकर चलना, जितने लोग कथा के पंडाल में बैठे हो, चिंता मत करना, चिंतन करना। जितनी देर कथा के पंडाल में बैठो उतनी देर बैठकर श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। फ्री टाइम मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कथा श्रवण का टाइम हो, कथा सुनो। जब समय जैसा मिल जाए वैसे भगवत भजन में लगे रहो, जैसा समय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अपना भार भगवान पर छोड़, शिव पर छोड़ दो। आपसे एक बात पूछे, उत्तर दोगे सब लोग? बोलो तो नांदगांव वाले हो, जम के बोलो जरा, पक्का? आवाज नहीं आई, जम के तो बोलो। ठीक है। जिस घर में तुम रहते हो वो घर तुम्हारा है? हैं? नहीं। कितनी जोरदार बात कही तुमने। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर हमारा नहीं। किसका? देवाधिदेव महादेव। घर हमारा नहीं है, जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है। आज हमारा नाम लिखा है, मालूम पड़े उस जमीन पर जब बुजुर्ग हो जाओगे, दादा परदादा चले गए, उनका नाम हटा, तुम्हारा आ गया, तुम्हारा नाम हटा, दूसरे का आ गया, दूसरे। बुजुर्ग होते चले जाएंगे, जाते जाएंगे, जमीन वही रहेगी, मकान वही रहेगा, जायदाद वही रहेगी, नाम बदलता चलेगा, बदलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बस जैसी समझ, मैं नांदगांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उत्तर बहुत जोरदार दिया। जैसी समझ आज नांदगांव के, महाराष्ट्र की पवित्र धरा के लोग कर रहे हैं कि घर हमारा नहीं है, वो तुम देवाधिदेव महादेवता। बस यही समझना है हमारा नहीं, शिव का, भगवान ओघड़दानी का, शंभू का, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का। बस ये भीतर उतारते हुए ब्रह्मा जी ने कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु पृथ्वी पर सब दुखी हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मृत्यु लोक में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ना जाने कौन कौन सा दुख संसार के लोगों को मृत्यु लोक में समाया हुआ है। मैं आपसे केवल इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे संशय को थोड़ा सा मिटा दीजिए। संशय मिटाने की बारी आई, इतने में तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। इतने में देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और देवऋषि नारद का आगमन पर देवऋषि नारद ने भी पूछना चाहा, प्रभु मैंने देखा है कि मृत्यु लोक में सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से तकलीफ में है, दुखी है। मेरा एक प्रश्न है, इनका दुख कैसे कट सकता है? भगवान नारायण के सामने ब्रह्मा जी ने दुख काटने का उपाय पूछा। एक पत्र है, आज थोड़ा लेट हो गए थे तो हम पत्र नहीं पढ़ पाए ज्यादा, पर एक पत्र अच्छा है। लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोनी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोनी, तहसील राहता,
जिला अहमदनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। अच्छा इधर हैं क्या कैमरे वाले, दिखाए? अगर आई हो और अगर आपके पति भी आए हो तो उनको लेकर मंच पर आ सकते हो। अगर आई हो तो अपने पति को लेकर आ सकते हो। मेरा पत्र है गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पति का 6 महीने से डायलिसिस चल रहा है। उनका किडनी लीवर डैमेज है। उनकी हालत मुझे देखे नहीं जा रही थी, जीने की आस छोड़ दी थी। 6 महीने ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिसमें डायलिसिस ना होता। बाबा जब हार गए, मन से विचार करा कि अब क्या करा जाए, तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी। एलईडी पर, आस्था चैनल पर। पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, आपकी जो एलईडियां लगी हैं उसके माध्यम से पढ़ सकते हो। कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर हम कथा सुनते, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, वो जल का पान करते। आपने कथा में रुद्राक्ष की महत्वता बताई। तब मेरा बेटा सीहोर कुबरेश्वर धाम गया और वहां से रुद्राक्ष लेकर आया। बाबा उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देना, पानी शिव को चढ़ा देना, उस पानी का आचमन कर लेना। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर गुरुदेव मेरे बाबा ने तो, मैंने 1 हफ्ते तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाकर 1 हफ्ते पानी को डाला शिव जी पर, और वो पानी अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से उसका डायलिसिस भी बंद हुआ और चलकर हमारे पति और हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए, शिव जी को नमन करने के लिए आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। एक बेटी यहां पर बैठी है, उसका पत्र तो हमारे पास में यहाँ नहीं आया, पर उसका पत्र मोबाइल पर उसने सीहोर ऑफिस में भेजा था। कोई मुंबई से एक लड़की आई है जो कोमा में पड़ी हुई थी और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं पाएगी जिंदगी भर, उठ नहीं पाएगी और वेंटिलेटर पर ही रहेगी। और कहाँ बैठी है? आई है? आ सकती है? नहीं आ सकती? थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे तक आ जा। अच्छा वहीं रह ले, वहीं रह ले, रहने दे, बैठी वहीं बैठी। मैं कैमरे वालों से कहूंगा इसको कैच करिएगा। ये ऐसी बेटी है, वेंटिलेटर पर चली गई और वेंटिलेटर पर जाने के बाद कितने साल रही है बेटा? उसकी बहनों नहीं है उसके साथ में? एक आ जाओ, कोई ऊपर, दोनों आ जाओ। ये मुंबई से आई है बेटी, शायद 2 साल पलंग पे से नहीं उठी थी, 2 वर्ष तक पलंग पर ही रही। एक वर्ष तक पलंग पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कहा था ये बैठ नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, पर दीदी बोल रही हैं हम रुद्राक्ष का जल रोज देते हैं, शंकर का चढ़ा हुआ जल इसको रोज पिलाते हैं, और उसी जल के बल पर और डॉक्टरों के बल पर आज ये बेटी बैठी है और व्हील चेयर पर बैठी है। तो उम्मीद है कि एक दिन चलकर भी बाबा के पंडाल जरूर आएंगे। शिव तत्व। और फिर रो मती, अब तो खुश हो जा, बाबा बुलाए ना तेरे को यहाँ, तो खुश हो, आंसू पोछो। हाँ, शिव तत्व। और तेरी कृपा बिना ना हिले, आ जाइए, लेते हैं श्वास बताने क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भगोत में लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोणी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर।
भाऊ को डायलिसिस चालू था किडनी और लीवर का डैमेज होने से। प्रतिदिन का शिव कृपा से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर कर पीने से डायलिसिस भी बंद हुआ और आज चलकर यहां पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली। शिव अविरल है और उसकी भक्ति भी अविरल है। उसका भरोसा जड़ियो। और फिर निवेदन है, जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस मन से विश्वास रखकर, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करोगे, जिस भाव से, आप जिस भाव से कथा को श्रवण करोगे, यह विश्वास करता है मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करे। जिस भाव से सुनोगे, जिस भाव से श्रवण करोगे, जिस हृदय चित्त से आप श्रवण करेंगे, उसके लिए साधु, उसके लिए साधुता है। आप सुहास अन्ना जी धन्यवाद। आज तक इतनी कथा बाची है पर किसी यजमान ने, जो ये लोग मंच पर आते हैं ना पत्र वाले, इनका किसी ने सम्मान नहीं किया, पर आप सम्मान करे हो उसके लिए धन्यवाद। इतनी ये देखकर हमको आंख में आंसू आने लगा कि भाई इतनी कथा वाचन करा, पर जो पत्र वाले आते थे उसका हम बेलपत्र तो देते ही थे, पर आज तक कोई यजमान परिवार उनका सम्मान नहीं करा, पर यजमान परिवार आज सम्मान कर रहा है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुता आपको, साधु शिव तत्व है। और बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पत्र पर आते हैं और जब जजमान परिवार खुद उनको आदर देना, तो उनको भी लगता है कि हमारे को भाव से आदर दिया गया, सम्मान दिया गया। बहुत साधुता है, बहुत साधु। शिव को प्राप्त करना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में सबका दुख है, संसार सागर में सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तकलीफ सबको है। इस दुख का निवारण क्या हो सकता है? इस दुख का निवारण क्या होगा? तब भगवान नारायण ने कहा, एक निवारण मैंने देखा है शिव का। सुनो ब्रह्मदेव, आपने और हमने दोनों ने मिलकर जो पर्वत का घर्षण किया, और उस पर्वत का घर्षण कर कर एक लिंग की आकृति आप और हमने जो प्रकट करी है, उस शिवलिंग की आराधना जीव के दुख को समाप्त कर सकती। शिवलिंग की आराधना। और जिसने पूछा, और दिल से पूछोगे तो दिल से मिलेगा। आवड़ तुला बेलाची हे हे भोड़ा शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। सब गाइए प्रेम से दोनों हाथों से। जो पितरों का फोटो लाए हैं वो अपने साथ में रखते हुए बड़े भाव से नाचते हुए। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, पितरों का, पूर्वजों का फोटो भी अवश्य दिखाएं। जय हो। ओ आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा।
संग नाचे पार्वती ओ त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती ओ त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हे आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा शंकरा हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते बड़े भाव के साथ। कमरेले लावली लंगोटी गळत नको बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नको बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नको बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नको बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। सब भाव से बाबा से विनय करेंगे। पितृपक्ष है, बड़े आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे, दिल से आप और हमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठे
और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता। मौका मिला है कथा में बाबा को प्रार्थना करने का, दिल से करें। सभी पंडाल के जितने भक्त बैठे हैं भाव से बाबा से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जीव का कल्याण करने वाले मेरे शिव, जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी करुणा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी दया कर देते। शिव तत्व कह रहा। भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान स्वयं देवऋषि नारद को शिवलिंग के पूजन का महत्व समझा। कितने लोग हैं जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? बहुत बहुत साधुवात रखिए, साधुता प्रतिदिन। हमने पहले भी कथा में कहा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। आप अपनी मेहनत में तल्लीन रहो और बाबा देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो। भगवान देवऋषि नारद को मालूम पड़ गया कि शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चल दिए और शिवलिंग के पूजन का एक आनंद पाकर चले। जो मिला है जीवन में उसको अच्छा करने का प्रयास करें। माली और पुजारी, इन दोनों का एक जैसा काम है। माली और पुजारी का एक जैसा काम है। माली पौधा लगाता है, माली पौधे में जल डालता है, माली पौधे को संभालता है, माली पौधे को समय समय पर जल देता है, समय समय पर खाद देता है, समय समय पर उसको कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है। तो माली पौधे को संभाल लेता है। तो जिस बगीचे का माली है उस बगीचे का सेठ माली को तनख्वाह देता है। बगीचे का जो माली है वो माली को तनख्वाह देता है। माली और पुजारी एक जैसे हैं। माली
पौधा को संभाल रहा है पुजारी, भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है पुजारी। समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को, तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है, और पुजारी अगर दिल से भगवान देवाधिदेव महादेव की सेवा करता है तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता। हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना, तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूल को बढ़ाइएगा। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो, बन सके जितने भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हो उतने रस तत्व से कथा को सुनो, और जितने भाव से बन सके, जो बन सकता है वैसी वैसी सेवा अपन लग जाए शिव तत्व की। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब बाबा देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ब्रह्मदेव ने सुन लिया, सुनते से ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना के भाव को जागृत करूंगा। समय आया, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। ब्राह्मण कर्म से वंचित। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। और देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था, पत्नी थी, बच्चे थे देवराज के, पूरा परिवार देवराज का बड़ा सुखी था, पूरा परिवार सुखी था। बस देवराज ने एक गलती करी कि एक वेश्या का संग पकड़ लिया उसने। देवराज ने एक गलती करी, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, और वो वेश्या का संग पकड़ा, एक स्त्री का संग पकड़ा, एक गलत स्त्री का संग पकड़ा। वो गलत स्त्री का जो संग पकड़ा, देवराज को वो विनाश की ओर लेकर चले गए। उस स्त्री ने कह दिया देवराज से, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज चोरी करने के लिए गया, चोरी करने के लिए गया तो वो चोरी कर रानी हार लेकर आ गया, और रानी हार लेकर जैसे ही आया तो पीछे 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 उसको राजा के दूत जाने लगे, उसको ढूंढने लगे। वो मिलता नहीं, शंकर के शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, बैठ गया। आप कहां बैठ रहे हो, आप कहां स्मरण कर रहे हो, आप कहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप किस भाव से कथा को सुन रहे हो, यह सब मुख्य मायने रखता है। एक पत्र है, उसमें मां ने जो लिखा है, आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। गुरुदेव, पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, और एलईडियां लगी हैं, इन पर आप पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी पर नहीं चल रहा है, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव से हूं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव, जिस गांव में कथा हो रही है, इसी गांव का निवासी हूं। मैंने पहली कथा मालेगांव में सुनी थी। मेरा लड़का तेजस नितिन अंबिकार इंजीनियरिंग 2021 में पास कर चुका था। गुरुदेव, पहले तो आपको धन्यवाद, और माननीय विधायक महोदय आमदार जी को धन्यवाद कि हमारे नांदगांव में ये कथा करवा रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं नांदगांव का निवासी, मेरा बेटा तेजस नितिन अंबिकार 2021 में उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, और 2021 में कंप्लीट कर कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया। मैंने मेरे बेटे से कहा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ा। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मां, अगर 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिलती होती तो दुनिया में ढेर सारे पड़े हैं, सबको मिल गई होती। मैंने अपने बेटे से कहा, ऐसा मत बोल, एक बार तू सीहोर वाले महाराज की कथा सुनकर अपनी पूरी मेहनत कर और शंकर के मंदिर जाना चालू कर। मां, नहीं लगी तो मैंने मेरे बेटे से कहा, तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे से कहकर उसको मेहनत करने को कहा। जैसा आप कहते हो गुरुदेव कि जब नौकरी के लिए अप्लाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठो या किसी चीज की परीक्षा देना है, तो अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो। मैंने अपने बेटे से कहा, तेरी मेहनत 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने 4 गुना मेहनत करी। मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं कर पाया तो मैंने पशुपति व्रत करे। व्रत करने के बाद भी
उसकी नौकरी नहीं लगी। व्रत करने के बाद मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। जब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा बेटा फिर बोला, अम्मा देख, तू कहती थी व्रत करने से नौकरी लग जाएगी, जल चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी, पर लगी नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है, दिल से मांगोगे तो दिल से देता जरूर है। अब एक काम कर, तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी करती हूं, और एक लोटा जल मेरे साथ रोज मंदिर चल, जल चढ़ाएंगे। हम मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। गुरुदेव, उसी बीच में मालेगांव कथा हुई, मैं अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठ गई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जो मांगते हो बाबा देता है, और ये मेरा प्रमाण है गुरुदेव। मैंने कथा में बैठकर मांगा, मेरे बेटे ने जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करा। आज मेरा बेटा भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठे हैं आप? ही हैं? आ जाइए, आ जाइए। आज मेरे बेटे की भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बेटे ने कहा है, मां मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरा फोटो लगाकर लेके जाना, पर बेटे का फोटो भी लगाया है। साधु था आपको, बहुत साधु। शिव तत्व है, आइए पधारिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जी, ओ बाबा जी, हमारे नांदगांव में कथा आई है ना, हमारे नांदगांव के विधायक जी सुहास रन्ना जी कांदे जी को और भाभी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे नांदगांव की कथा के लिए। बहुत बहुत रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने अब तो नौकरी लगा दी। बधाई हो, बधाई बधाई, साधु था। एक बात इन्होंने लिखी है इसमें, गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे के लिए 5 पंडाल में बैठकर नियम लिया था, अगर बेटे का जॉब लग जाएगा 5 पंडाल कथा सुनूंगी। मैंने नासिक, जलगांव, 40 गांव, मालेगांव कथा सुनी, और 5वें नंबर की कथा हमारे आमदार ने करवा ली, उनको साधुवाद। ये कथा नांदगांव में हुई, 5 कथा पंडाल में। श्रवण कर रहे हो बैठकर, जिस भाव से सुनोगे, जिस दिल से सुनोगे, उस भाव से, उस दिल से झोली में भरकर ले जाओ। हृदय से सुनो, दिल से श्रवण करोगे, वो दिल से लेकर चले जाओ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत कर कर जब हम शंकर को रिझाते हैं, एक विश्वास जागृत कर कर जब हम शिव को रिझाते हैं, तो शिव क्यों ना मिलता। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चढ़ गई, केवल 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई, और देवराज को क्रोध आ गया कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताप पड़ रहा है, और ये महाराज बार बार हर हर महादेव कह रहा, हर हर महादेव कह रहा है बार बार। शिव तत्व है। एक बार दिल से अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, वो हमको तो मराठी इतना आता नहीं, पण फिर भी तुमच्या शिव देवालय शिव पिंडीचा 1 लोटा जल घेऊन गड़बड़ बोला हो तो तुम्हें समर्पित हो। ये आवाज आई जोरदार। एक लोटा जल शिव पंडित चाहिए। अब साधारण तो होता नहीं, वो शंकर को चढ़ा जल, शिव को चढ़ा जल कहां साधारण हो रहा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हुआ कहां साधारण हो रहा है? देवराज शंकर के मंदिर में गया, चोरी का हार उसके हाथ में था। 2 क्षण का शिव तत्व उसके भीतर चले गए, मात्र 2 क्षण। 2 क्षण में भी क्या मिलता है? एक पत्र है देखो,
2 क्षण में क्या मिलता है देखिए, शिव महापुराण का 2 क्षण की कथा भी क्या दे जाती है। मेरा नाम प्रतिभा राजेंद्र पाटिल है, मेरे बेटे का नाम ज्ञानेश्वर, मैं नासिक की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाओ। मेरा बेटा पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 4 साल से नौकरी की तैयारी कर कर आखिरी में वो हार गया और उसने कह दिया मां अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू कर। बेटा कहता है मां शंकर मंदिर जाऊं क्या करूं। सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि मेहनत को चोगनी करो और शिव का मंदिर जाना चालू करो। मेरे बेटे ने बीएसएफ का एग्जाम दिया, बीएसएफ का एग्जाम दिया पर उसमें भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुआ और खारिज किया। अब मेरा बेटा हताश हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा 1 मिनट की कथा अगर बैठ कर सुन ले तो बाबा जरूर सुनेगा। वो मुझे पंडाल में मात्र 2 क्षण के लिए छोड़ने के लिए आया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मेरे बेटे की पशुपतिनाथ का व्रत करने से और 1 लोटा जल चढ़ाने से, और आप कहते हो बच्चों से कि खूब मेहनत करो, मेरे बेटे ने खूब मेहनत करी और 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और मेरे बेटे का बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम उसके आश्रित क्यों ना हो जाए। आजा बेटा, दो क्षण की मात्र शिव महापुराण की कथा सुने हैं। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए। 2 क्षण, 2 क्षण। ये नांदगांव की है, इनका भाई है जिसने वो नासिक से, ये तो रहने वाली हैं नांदगांव की हैं, तो बोल रही हैं कि हम तो यहाँ के हैं, पर हमारे भाई ने जो एग्जाम दिया उसके लिए गुरुदेव। 2 क्षण, मात्र 2 क्षण। और जब 2 क्षण का आप और हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, मात्र 2 क्षण हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं तो शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। 2 क्षण क्यों ना मिले। देवराज सिर पकड़कर चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर निकल गया, मंदिर से बाहर। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, मंदिर से बाहर निकलकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, नंदी लेकर मेरा देवाधिदेव महादेव आया। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी एक तो ये चोरी कर लिया, दूसरा गलत काम कर लिया, तीसरा वैश्यासंग कर लिया, उसके बाद भी शंकर भगवान उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं, तो भी शिव उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं। उसका कारण देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी पर इसलिए लेकर जा रहे हैं तो 2 क्षण की उसने शिव महापुराण की कथा सुन ली। दूसरा, उसकी माता शिव की आराधना करती थी, उस माता के फल से उसको लेकर जा। कभी कभी हमारा पुण्य भी हमें अच्छी जगह ले जाता है। आप लोगों के स्मरण में हो कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने विवाह के बाद विनय कर निवेदन। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने निवेदन किया कि भोले बाबा इतने जन्म में ले चुकी हूं, बार बार जन्म लेती हूं, बार बार मर जाती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, बार बार जन्म लेने के बाद मेरे प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि फिर मेरा वापिस जन्म ना हो और मैं अमर हो जाऊं। एक बार कोई ऐसी कृपा कर दो कि अब मैं अमर तत्व धारण कर लूं, अब मेरे प्राण ना छूटे, अब मेरे प्राण। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने,
भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। आप कृपा कर दो, आप दया करो, आप करुणा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर माता पार्वती को नंदी पर बिठा कर ले गए अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए लेकर गए, माता पार्वती के हाथ में त्रिशूल दे दिया। ले पार्वती, ये त्रिशूल ले, सांप को भगा कर जा, मैं तुझे कथा सुना देता हूं। ये त्रिशूल ले, सांप को भगा के जीव जंतु का। अब जरा विचार करिए कि शंकर अगर अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं तो भगाने की जरूरत क्या है? लोग तो कथा करते हैं तो सबको बुलाते हैं, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, कथा हो रही है साहब, नंदगांव कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नासिक जिले में कथा हो रही है साहब, आओ साहब, आओ साहब, सबको बुलाया जाता है कथा में आओ। पर भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल देकर पार्वती से कहा साहब को भगा दे। ले त्रिशूल ले और सबको भगा करा। किसको भगाने की बात कर रहे हैं शंकर भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के माध्यम से शंकर भगवान कथा सुनने वालों को नहीं भगा रहे हैं, त्रिशूल के माध्यम से जो कथा सुनने के लिए पार्वती तू बैठ रही है ना, तेरे अंदर कहीं अहम आ जाए, तेरे भीतर कहीं अहंकार आ जाए, तेरे भीतर कहीं अभिमत्ता आ जाए, तेरे भीतर कहीं लोभ आ जाए, तेरे भीतर कहीं तृष्णा आ जाए, कहीं आसक्ति आ जाए, कहीं वासना आ जाए, कहीं लोभ प्रकट हो जाए, तो तेरे भीतर के इन जीवों को भगा दे, तेरे भीतर के जीवों को भगा दे। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, आप कहां बैठे हो वो अंदाजा ना करिएगा, आगे बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, इससे अंदाजा नहीं होना चाहिए। आपकी चित्तवृत्ति में यह होना चाहिए कि नांदगांव में हमारे इस पवित्र गांव के अंदर कथा हो रही है, मेरा भोले बाबा चलकर यहां पहुंचा है, मैं कहीं पर भी बैठकर कथा सुनूं, मुझे उस कथा का लाभ मिलना चाहिए। मैं कहीं पर भी बैठूं, मेरे बाबा की कृपा मुझ पर होना चाहिए। अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, जिनने सुना होगा उनको याद होगा। हमने कहा था जिसके हाथ नहीं होते क्या भगवान उसको मिलता कि नहीं मिलता? हाथ नहीं है किसी के तो उसको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जम के बोलो जरा, मिलेगा। किसी का पाँव नहीं है तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी, मिलेगा। किसी की आंखें नहीं है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, नहीं सुनता, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की वाणी नहीं है, निपट गूंगा है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि भगवान इंद्रियों से नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा में हमने छत्तीसगढ़ में कहा था भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान को केवल एक इंद्री के बल पर मिलता है, वो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, जिसके बल पर परमात्मा प्राप्त है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान हृदय से मिलता है, दिल से। शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। कोई कह दे शिव महापुराण का निमंत्रण चाहिए ना, शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। शिव महापुराण हमारे भीतर की भूख है। भोजन की भूख लगती है तो भोजन चाहिए। शिव महापुराण भी ऐसी होना चाहिए कि अपने नजदीक में हो, तुरंत घर वालों से कह दो अपने घर के पास हो रही है, ना बाजू में हो रही है, मेरा मन करता है कथा में जाना है। ये अंदर की तड़प उठे, अंदर की भूख उठे, अंदर से जैसे भोजन की भूख उठती है तो भोजन चाहिए, उसी तरह कथा सुनने की भूख उठे। और हैं कई लोग ऐसे कथा सुनने वाले, 2-2 दिन पहले से आकर पंडाल के अंदर बैठ गए, 2-2 दिन पहले। भूख है भीतर, मुझे कथा श्रवण करना है, मुझे कथा सुनना है, मुझे कथा श्रवण करना है, मेरे बाबा को मेरे हृदय में विराजमान करना है। कथा सुन, कथा सुन, मैं सुन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा।
विश्वास के बल पर, हम भरोसे के बल पर, हम दृढ़ता के बल पर उस शिव तत्व को भजते हैं। एक महिला ने लिखा, मेरे घर में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, सालों निकलते चले गए, मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने बहुत ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहां जाकर विनती नहीं करी। मैंने नासिक, मैंने मालेगांव, मैंने इंदौर, मैंने जगह जगह जाकर इलाज करवाया। और साथ में उसने लिखा, मैंने IVF भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठे हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, इसको ले आओ। पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। पति का नंबर यह है। मैं गुरुदेव, मेरा परिवार सब यहीं नादगांव के अंदर ही है और हम लोग मनवाड़ से हैं। शादी को 10 साल हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां इलाज न करवाया, IVF करवाया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। गुरुदेव, हिम्मत टूट गई। आखिरी में हमारे मोहल्ले की मौसी और काका जी ने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। तो जा शंकर के मंदिर और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आप कहते हो प्रदोष के दिन बाबा से दीप लगाकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी उसी दिन करा। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर मंदिर जाने से क्या मिलता है गुरुदेव। फिर लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर मांगो, बाबा जरूर देता है। मैं मालेगांव की कथा के 7 दिन पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करती रही। वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा मुझे संतान दे दो। 10 साल हो गए, बाबा से प्रार्थना करी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 3/10/2023 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवराज रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी। 10 वर्ष के बाद शिव भक्ति को अपने भीतर प्रकट कर दिया। शिव भक्ति, एक बार दोनों हाथ उठाकर सब लोग आनंद के साथ बोलेंगे, हार हार मां। शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट कर, अपने भीतर। और जब शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट होगी तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। पावन चरित्र। पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दिया, त्रिशूल लेकर माता पार्वती गई, सब दूर से जीवों को भगा, जीवों को भगा। आजा अजय, शंभो मांगो घड़ी दुख दया करी शंभो शरण मांगो घड़ी दुख दया शिव तत्व का
पार्वती जी ने जीवों को भगा दिया। कथा सुनने के लिए बैठी, बाबा कथा कर रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, नेत्रों में निंद्रा आ गई, थोड़ी देर सो, नेत्रों में निंद्रा आ गई, सो, और नेत्रों में जैसे ही निंद्रा आई सोई। शिव जी कथा करते रहे, तोते का अंडा गिर पड़ा था, उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भर भर कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया। आखिरी में पार्वती जी की निंद्रा खुली जब भोलेनाथ जी बोले, बोल शिव महापुराण की। पार्वती जी के नेत्र, पार्वती तू कथा सुनी है? पार्वती जी ने कहा मेरा ध्यान शिव में चले गया, मेरा ध्यान भगवान शंकर में चले गया, देवादिदेव महादेव में मेरा ध्यान चले गया। नास चित्त हट गया, मन हटा, नास। ठीक, पार्वती तूने हुंकारा नहीं भरा तो भरा किसने? तो तोते का बच्चे पर ध्यान गया, तोते के बच्चे को भागा तोते का बच्चा। व्यास जी महाराज के आश्रम में गया, जहां पर उनकी धर्म पत्नी के मुख में बकासी आई, जैसे ही उन्होंने मुख फाड़ा जमाई आई, वैसे ही वो तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर कर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। समय जब आया तो व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से वो तोते का बच्चा जो प्रकट हुआ, उसी का नाम शुकदेव हुआ। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव, दोनों को मिला दो तो हो गया, जम के बोलो जरा, शुकदेव, शुकदेव। कारण सुखदेव जी महाराज के मन में क्योंकि ज्ञान इतना था, भगवान शंकर के मुख से कथा श्रवण कर रखी थी, इसलिए भीतर का ज्ञान इतना प्रबल था, गर्भ का ज्ञान इतना प्रबल था कि सुखदेव जी महाराज किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते थे। तब वेद व्यास जी ने समझाकर राजा जनक जी के यहां भेजा और जनक जी को उन्होंने गुरु बनाया। जनक जी ने 3 बातें सुखदेव जी महाराज को समझाई। अब जरा आप समझिएगा 3 बातों को। जनक जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई थी। पहला, अपने पूर्वज, अपने पितर, अपने आहूत, अपने वासुक, अपने कुल देवता, अपने पितर देवता, अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। देखिए 2 चीजें होती है, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। 2 बातें हैं, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में सबसे बड़ा अंतर है, दोनों चीजें, स्वाभिमान और अभिमान, ये दोनों चीजें हमें समझाती है। स्वाभिमान का मतलब है कि जो भी है हम उसको अपने अंदर धारण कर लें, अपने अंदर उतार लें, वो स्वाभिमान है। और जो बाहर झलक जाए वो अभिमान है। झलके ना, अपने भीतर उतार लिया जाए वो स्वाभिमान है। अब शब्द कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। गाली दे दी, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। आड़ा टेढ़ा कर दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा देखा जाएगा। भीतर उतारना स्वाभिमान, झलक गया अभिमान। अभिमान झलकता है, अभिमान झलकना नहीं चाहिए। स्वाभिमान भीतर उतारते जाओ, उतारते जाओ। राजा जनक जी ने कहा सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई। पहला, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण होना चाहिए। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। क्यों? क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं, जो चले गए, जो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़कर चले गए, सब तुम्हें छोड़कर गए, तुम्हारा फर्ज बनता है कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को आप जब चढ़ाएंगे तो उसका 1 अंश मात्र पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। 1 अंश मात्र। अभी आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा, 26। कथा कब तक चलेगी? 2 तारीख। 7 दिन की कथा में बीच में 30 तारीख को शिवरात्रि भी पड़ेगी, मासिक शिवरात्रि, और पितृपक्ष की शिवरात्रि। दो चीजें हैं उस दिन। पितृपक्ष की शिवरात्रि 30 तारीख को पड़ेगी, उसमें बहुत सारे विधान हैं। आज तो कथा का पहला दिन है इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम लिए। कल से कथा में
आपको वर्णन करेंगे कि पितृपक्ष की शिवरात्रि पर शंकर को मात्र अगर कोई 35 साल 40 साल का बेटा बेटी भी हो गए और उनकी शादी नहीं हो रही हो तो पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन मात्र घृत और जल शिव को चढ़ा देना है। उसका चढ़ाने का भी तरीका बस उस तरह से चढ़ा दे। 40 साल का भी हो गया ना, 35 साल का भी हो गया ना, तो विवाह जरूर होगा, ये निश्चित है, निश्चित है। 35-40 साल भी हो गए और औलाद नहीं हुई ना, आप अभी छत्तीसगढ़ की एक कथा थी, उसमें कथा में आपने देखा होगा, हमने तो उसका 10 साल बोला था, उसमें 40 साल बाद उसको औलाद, 40 वर्ष के बाद। हृदय से अगर आप कहेंगे स्वीकार। एक बहन ने लिखा है, सो कल्पना सदाशिव जाधव, सो कल्पना सदाशिव जाधव, छत्रपति संभाजी नगर, मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देखिए, आइए एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाइए। गुरुदेव, हमारे पास में वैभव नहीं, धन नहीं, 28 वर्ष तक किराए के मकान में रही, 28 साल। गुरुदेव, किराए के मकान में रहते रहते जब 28 वर्ष हो गए, तब हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर भगवान के मंदिर में जाना चालू करा। हम शिव मंदिर में नहीं जाते थे, पंडाल में बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं और अपने मकान का फोटो भी लगाई हूं। 28 साल किराए के मकान में रही, ज़्यादा इनकम नहीं, कमाई नहीं, तो भी मेरे भोलेनाथ से बस प्रार्थना करती थी कि अपने मकान में पहुंचूं, और बाबा ने मुझे आज खुद के मकान में, 2 मंजिल मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुदेव, पितृपक्ष की कथा और पितृपक्ष की शिवरात्रि, वर की शिवरात्रि मान के मांगा, शिव दिया। जो मांगते हैं वो बाबा देता जरूर है, जो मांगा। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, ये मकान का जो मांगा। विश्वास के साथ जब हम पशुपति व्रत करें, विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएं, विश्वास के साथ शंकर की आराधना करें, विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें, विश्वास के साथ शंकर की शरणागति करण करें, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं देगा, क्या नहीं देता, सर्वस्व सब लुटा देता है वो। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंगन दे देता है। दोनों हाथों से प्रेम से विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी, बोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी, बोले बाबा। मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है।
भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो। बड़े भाऊ भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशी गंगा जी दार लिए भोले बाबा, शीशी गंगा जी दार लिए भोले बाबा। मध्य वाले रखने वाले, मध्य वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से, बार बार मौका नहीं मिलता इसलिए दिल से बाबा को प्रार्थना करना, जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से बाबा से अपने भाव को कहिएगा। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाता है तब अपने नेत्र का भाव बंद कर बड़े आनंद के साथ में नेत्र बंद कर भगवान से प्रार्थना, दिल से बाबा को पुकारिए। सब साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज यहां तक पहुंचे, उच्च स्वर में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर स्वयं बधाई शिव तत्व की प्राप्ति हो पहुंचा समय सुखदेव जी महाराज का पावन चरित्र वर्णित किया। जनक जी ने 3 क्रम बताए, 3 बातों को, एक अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण, दूसरा मनुष्य की देह मिली है तो गुरु का मंत्र गुरु स्मरण जरूर करें, और तीसरा ग्रस्त आश्रम में रहकर परिवार में रहकर शिव की आराधना जरूर करें। शंकर की आराधना जिस आश्रम में हो आप, वानप्रस्थ से वन में रहने से ज्यादा प्रबल है ग्रस्त आश्रम, घर में रहकर भगवान की भक्ति करना, घर में रहकर शिव भक्ति को धारण, शिव भक्ति को धारण। आगे वर्णन आया, बिंदुक नाम के ब्राह्मण के प्राण जल में डूबने से हो गए। चंचुला देवी ने शिव कथा का स्मरण करा। भगवान देवाधिदेव महादेव ईसर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। ईसर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शंकर पार्वती जी ईसर जी गोरा जी बनकर पहुंचे कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन कथा नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में हो रही है, नासिक जिले के अंतर्गत।